So, hello guys, good evening, good evening, good evening, good evening to all of you guys. Good evening, my dear friends. Hello, salam, namaste, आदाब, सत श्री अकाल. कैसे हैं सभी लोग guys? जल्दी जल्दी बता दो कैसे हो सभी लोग. सो गाइस जल्दी से जल्दी सभी लोग आ जाएं और आज के सेशन में बहुत ही मजा आने वाला है. लिटरली बहुत 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 ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं कुछ नया. यस यस गाइस, आज का जो टॉपिक है दैट इज द पार्ट नंबर 2 और आज का जो ये टॉपिक है गाइस प्लेनर मैकेनिज्म का पार्ट 2 है. यस, आज हम अपने अगले क्वेश्चन चलेंगे. जितना हमने कल कर लिया तो उसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे. सो हेलो सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल गाइस. आई एम आलोक झा, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग. आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल पे अनअकैडमी गेट MEPI XE पे. तो चलिए कुछ नया करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं. यस, तो जल्दी से जल्दी आ जाइए और बिफोर स्टार्टिंग द सेशन गाइस जल्दी जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए. बाकायदे सेशन को लाइक करना चालू कर दो, बवाल मचा दो भाई. सेशन को शेयर करो, लाइक करो, ठोको. यस, तो गाइस जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि हम अपने आगे की सारी क्लासेस को आगे के सारे सेशन को हम बेहतरीन तरीके से कर सकें, काफी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें. तो चलो कुछ नया करते हैं, आओ. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का अपने इस सफर को. तो गाइस मैं बता दूं आपको बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, स्टार्ट करने से पहले गाइस आलोक लाइव, व्हाट इज द आलोक लाइव गाइस? आलोक लाइव इज अ रेफरल कोड टू गेट अ 10% ऑफ an Unacademy plus सब्सक्रिप्शन. आलोक लाइव क्या है? एक Unacademy प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो आप आलोक लाइव रेफरल कोड से ले सकते हैं. नाउ माय डियर फ्रेंड, प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या क्या फायदे हैं? सर बहुत सारे फायदे हैं, मैं आपको बताना चाहूँ. इफ यू वांट टू ज्वाइन द प्लस सब्सक्रिप्शन, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको मिलता है लाइव क्लासेस बियॉन्ड टाइम विद शेड्यूल. यस, क्रैश कोर्स मिलता है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. यस, क्रैश कोर्स क्या है सर? ये क्रैश कोर्स क्या है सर? क्रैश कोर्स की अगर मैं बात करना चाहूँ बेटा, क्रैश कोर्स एक छोटे टर्म का, एक छोटे टाइम का कोर्स होता है जिससे आपका एग्जाम में रिवीजन के टाइम के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, बैचेस इंग्लिश हिंदी फॉर्म में, रैंक इंपॉर्टेंस, बहुत सारे फायदे हैं प्लस के. यस मेरे प्यारे भाई, इफ यू वांट टू जॉइन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, अगर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आइकॉनिक जरूर लेना. आइकॉनिक में क्या मिलता है? आपको एक गाइडेंस मिलता है. जिस चीज के लिए आप जीवन भर एक गुरु को ढूंढते हो, वो गुरु आपको यहाँ मिलता है पर्सनल कोच के रूप में. यस, एक स्टडी बनाया स्टडी मटेरियल जिससे हमारा सिलेक्शन का रास्ता होता है आसान. यस, स्टडी प्लानर, स्टडी को प्लान करेगा आपका गुरु. ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं. तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो प्लस पे और आइकॉनिक पे, तो आप मेरा रेफरल कोड यूज करके अपने गुरु को चूज कर सकते हो आलोक लाइव लगा के. कौन सा कोड? आलोक लाइव. जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में करोगे कौन सा कोड? सर आलोक लाइव. कौन सा कोड? आलोक लाइव. बोलेगा एक ही नारा, यस आलोक लाइव. नाउ अगर गाइस आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इफ यू वांट टू जॉइन द प्लस सब्सक्रिप्शन, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं आपके सामने 3 ऑप्शन है गाइस. प्लस के 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं. प्लस के 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं गाइस. अगर मैं बात करना चाहूं तो मैं आपको दिखा देता हूं. यहाँ 12 महीने का एक ऑप्शन है, 18 महीने का एक ऑप्शन है और 24 महीने का एक ऑप्शन है. 1 साल, 1.5 साल और 2 साल. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल गाइस. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. यस, तो जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाओ. देखो 1 साल का, 1.5 साल का और 2 साल का ऑप्शन है. 1 साल की फीस 27,000, 1.5 साल के 34,000 और 2 साल के 39,000 है. तो फटाफट आओ और सब्सक्रिप्शन लो, यूज करो. एक ही कोड, नाम है आलोक लाइव. यस, आलोक लाइव लगा डाला तो लाइव जिंगा लला. गाइस 24 मंथ प्लान इज द बेस्ट प्लान. यस, एवर हिस्ट्री 24 मंथ प्लान इज द बेस्ट प्लान. 24 महीने का जो प्लान है ये सबसे बेहतरीन और बेहतरीन लंबा समय तक के लिए अच्छा प्लान है. यस, नाउ माय डियर फ्रेंड, बिफोर स्टार्ट द सेशन बस मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे बेहतरीन प्लान 24 मंथ प्लान है और ले लो. कोड लगाने से क्या होगा? आप आलोक लाइव के टीम के अंदर जुड़ोगे, आलोक सर के अंडर गाइडेंस में जुड़ोगे, आलोक सर का गाइडेंस आपको मिलेगा. काफी लंबे समय तक के लिए आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा. यस, तो गाइस अपने भी लो, अपने दोस्तों की भी कहो भाई शेयर करो सेशन को. बिल्कुल
नाउ इफ यू वांट टू ज्वाइन द आइकॉनिक, अगर आप चाहते हो गुरु की छत्र छाया में कुछ करना, अपने जीवन में कुछ आगे करना, काफी जल्दी करना, तो आपको ये लेना पड़ेगा। 1 साल का फीस है बेटा 45,000, यहाँ मेरा रेफरल कोड आलोक लाइव लगेगा, और 2 साल का फीस है बेटा 66,000। यहाँ भी मेरा रेफरल कोड अप्लाई होगा, बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों। तो धनाधन धनाधन झमाझम झमाझम झमाझम, आते रहो, लगते रहो, लेते रहो, बिल्कुल। चलिए, तो आइए अब हम देखते हैं। गाइस, यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, unacademy.com/@alok live। अगर आप ये कोड लगाते हो, अरे बाबा मैं कह रहा हूँ ना, unacademy.com/@alok live लगाओगे तो भाई अनअकैडमी का लर्निंग ऐप पे आप मुझे पाओगे। और मुझे पाना मतलब भाई मुझे फॉलो जरूर कर लेना, भाई मुझे फॉलो जरूर कर लेना, बोल रहा हूँ ना, मुझे फॉलो जरूर कर लेना। फॉलो करने से क्या मिलेगा सर? फॉलो करने का फायदा क्या है? गाइस गाइस गाइस, आप अगर मुझे फॉलो करते हो तो फॉलो करने का सबसे बड़ा फायदा है कि भाई मेरे आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है, फॉलो करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें, फ्री क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो जल्दी से जल्दी आओ, हमारे साथ जुड़ो, बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हो, अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, एक चीज ध्यान रखना, एक कोड आलोक लाइव, आलोक लाइव आलोक सर के पहुंचने का रास्ता है। अगर आप चाहते हो अपने आलोक सर से मिलना, आलोक सर तक पहुंचना चाहते हो, आलोक सर से मिलना चाहते हो, आलोक सर से बात करना चाहते हो, तो आपको एक कोड लगाना ही लगाना पड़ेगा, नाम है आलोक लाइव, ठीक है। और आप जल्दी से जल्दी सर्च करो और आलोक सर की स्पेशल क्लास में जल्दी से जल्दी इंटर करो। यस, नाउ माय डियर फ्रेंड, वी विल स्टार्ट द सेशन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो क्या आप सभी तैयार हैं? यस, जल्दी से जल्दी बताइए, क्या आप सभी तैयार हैं इस सेशन के लिए? क्या आप सभी के अंदर वो क्यूरियोसिटी है, वो भावना जगे, अरे बाबा बवाल मचा देंगे? यस, तो जल्दी से जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। तो गाइस जल्दी से जल्दी बता दो, क्या आप सभी तैयार हो? जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, कम ऑन कम ऑन। जल्दी से जल्दी आओ। यस यस, बिल्कुल बवाल मचा देंगे, बिल्कुल आ जाओ। चलो, तो शुरुआत करते हैं अब क्वेश्चन राउंड को, क्वेश्चन सेशन को। चलिए, आई थिंक यू आर रेडी। चलो, हमने कल 30वें क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था, और हम अगर बात करें तो 30वें क्वेश्चन तक हमारी लास्ट क्लास में कंप्लीशन था। अब 30वें क्वेश्चन के आगे की बात करता हूं, सुनिएगा ध्यान से। Which of the following are example of force closed kinematic pair? Force closed kinematic pair का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, फटाफट 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 फटाफट, बिल्कुल जल्दी से जल्दी, कमान। देखिए, फोर्स क्लोज काइनेमेटिक पेयर का एग्जांपल है कैम एंड फॉलोवर, बिल्कुल है। डोर क्लोजर मैकेनिज्म, ये भी बिल्कुल है। और ऑटोमोटिव क्लच ऑपरेटिंग मशीन मैकेनिज्म, ये भी है, ठीक है ना। अच्छा, ये सारे फोर्स क्लोज काइनेमेटिक पेयर है, ध्यान रखिएगा। दो टाइप के क्लोज काइनेमेटिक पेयर होते हैं, होता है सेल्फ क्लोज काइनेमेटिक पेयर, होता है फोर्स क्लोज। तो ये दोनों हमारे हो गए क्या? फोर्स क्लोज काइनेमेटिक पेयर। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो 1 2 का 4 स्लाइडर का मैकेनिज्म नहीं है फोर्स क्लोज, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। चलो, तो आज यहां शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन इज शोन बिलो। डबल स्लाइडर क्रैंक चेन आपको दिख रहा है in the diagram in its 3 position inversion, 3 position inversion है, 1 2 और 3। the link shown hashed is the fixed link, okay। कह रहे भाई जो जो हैच है वो फिक्स लिंक है। अच्छा, कह रहे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कह रहे इन्वर्जन 1 इज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रैमल, इन्वर्जन 2 फॉर ओल्डहैम कपलिंग। अरे भाई यही करेक्ट है, हमें तो पहला वाला ही लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? मेरे को तो यही लग रहा है, बिल्कुल सही है।
यही सही है। अरे भाई जो स्लॉटेड बार फिक्स होता है, यहाँ क्या लिख रहा है, यहाँ स्लॉटेड बार फिक्स्ड है और यहाँ लिंक फिक्स्ड है। स्लॉटेड बार फिक्स, तो इलिप्टिकल ट्रैमल, लिंक फिक्स, ओल्डहैम कपलिंग, स्लाइडर फिक्स, स्कॉच यॉक मैकेनिज्म। ध्यान रखिएगा, तो इलेक्ट्रिकल ट्रैमल, ओल्डहैम कपलिंग एंड स्कॉच यॉक मैकेनिज्म। तो गाइज हमारे हिसाब से ये पहला ही आंसर सही है, बिल्कुल मेरा बिल्कुल सटीक पहला आंसर सही है। बिल्कुल देखिए देखिए देखिए, बिल्कुल पहला आंसर सटीक सही है, फर्स्ट आंसर ऑप्शन ए इज राइट। देखिए नाउ अगला क्वेश्चन कह रहा ABCD is a mechanism with link length AB 200, BC 300, CD 400, DF 350। कह रहे इनमें से कौन सा लिंक should be fixed for the resulting mechanism to be double crank mechanism। अब डबल क्रैंक मैकेनिज्म बनाने के लिए कौन सा लिंक फिक्स करना? अरे बाबा बनाओ ना। AB AB 200, BC 300, CD 400 और DA 350। कह रहे कौन सा लिंक फिक्स करें जो डबल क्रैंक मैकेनिज्म बनेगा? आप लोग फटाफट आंसर कर दो, फटाफट आंसर करो, कम ऑन, जल्दी जल्दी आंसर करो। कौन सा लिंक फिक्स करें जो डबल क्रैंक बनेगा? सर छोटा लिंक फिक्स करते हैं डबल क्रैंक। अरे बिल्कुल, देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसको फिक्स करेंगे डबल क्रैंक बनेगा। बेटा ये डायरेक्ट आप ऐसे मत बोला करो, फर्स्ट यू कैन चेक। मैं मानता हूं डबल क्रैंक मैकेनिज्म ऑलवेज फाइंड शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स। डबल क्रैंक मैकेनिज्म तभी फाइंड होगा, बट फर्स्ट यू कैन चेक ग्रासॉफ लॉ। S plus L is less than equal to P plus Q, shortest plus longest, other two now ये क्या हो गया 650। भाई अगर ये फंडा है तो ये भैया मशीन बना सकता है, मतलब ग्रासॉफ लॉ इज वैलिड। तब अगर ग्रासॉफ लॉ वैलिड है तब हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स करते हैं, तो बनता है डबल क्रैंक मैकेनिज्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो जल्दी से, मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही, जल्दी बताओ। गेटिंग नाउ? चलो नाउ गाइस सी दिस, अगला क्वेश्चन देखो। करे द क्रैंक ऑफ ए मैकेनिज्म शोन बिलो इन द डायग्राम। अरे गजब, rotate at uniform angular velocity. Which one of the following diagram shows the velocity of slider X with respect to the crank angle? ये हमारा crank angle है, see this, ये थीटा एंगल है, ये क्रैंक है, ये स्लाइडर है, और वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर इज x डॉट।
वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर इज एक्स डॉट, बताइए क्या होगा, बताइए। देखो कैसे दिखेगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा, जल्दी बताओ। ये जो वेलोसिटी है स्लाइडर का, क्रैंक के रेस्पेक्ट में ये क्या करेगा, कुछ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे करेगा। देखो भाई, अगर मैं कहता हूं ये किसी एक एंगल पे हम लोग ऐसे हैं, अगर मैं कहता हूं बेटा ये क्रैंक ऐसे, अब ये चीज ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करेगा, तो ये क्या करेगा भाई, ये जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये क्रैंक एक बार यहाँ जाएगा, एक बार यहाँ आएगा, फिर एक बार यहाँ जाएगा, मतलब इनके बीच में क्या करेगा भाई, ऑसिलेट करेगा, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। क्रैंक क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। अब बताओ मुझे, अगर क्रैंक सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो जल्दी से जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से। भाई ये ऐसे 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 करेगा, इस ओ पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट, इस ओ पॉइंट के अबाउट ये क्या करेगा भाई, ओ पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट ये क्या करेगा भाई, ऑसिलेट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। क्या होगा आंसर, सर सिंपल हार्मोनिक मोशन का अकेला एक ही ग्राफ है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ये वाला ग्राफ बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नौ, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इज यूज्ड बाय लॉन स्प्रिंकल। बेटा लॉन स्प्रिंकल आप जानते होंगे, लॉन स्प्रिंकल क्या होता है, मैदान में जो पानी छींटने वाला नहीं होता है, जो स्प्रिंकल ऐसे ऐसे छींटता है, पानी निकलता है उससे, तो लॉन स्प्रिंकल जो है इसमें कौन सा मैकेनिज्म होता है बेटा, वो कुछ ऑसिलेट टाइप का करता है। तो सोचो क्या करता है, क्या करता है, इनमें से क्या करता है, लॉन स्प्रिंकल क्या करता है, जल्दी बताओ। देखो देखिए, बताइए क्या करता है बेटा, देखो रोटेट करता है, बिल्कुल सर रोटेट करता है, उसके साथ साथ क्या करता है सर, ऑसिलेट करता है। तो लॉन स्प्रिंकल क्या करता है भैया, रोटेशन के साथ ऑसिलेशन चलता है, बिल्कुल। लॉन स्प्रिंकल ध्यान रखिएगा, लॉन स्प्रिंकलर रोटेशन टू ऑसिलेशन, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 35, इन द मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म आपको दिख रहा है सोन बिलो, द लिंक 3 हैच, लिंक 3 कौन सा मोशन करेगा, जल्दी बताओ। लिंक 3 क्या करेगा भैया, देखो सेकंड वाला लिंक और फोर्थ वाला लिंक क्या करेगा सर, सेकंड वाला रोटेट करेगा, और ये फोर्थ वाला भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। सेकंड एंड फोर्थ आर रोटेट, यस। तो जरा ये पढ़ते हैं, हाँ देखिए, ये जब रोटेट करेगा ना तो थर्ड वाला थोड़ा आगे भी जाएगा और कर्व में भी घूमेगा, तो कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन, अरे वाह यही वर्ड तो ढूंढ रहा था, अरे ऑप्शन नंबर 2 में भी यही है, कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन, मतलब कुछ ऐसे, एंड ऑल पॉइंट इन ट्रेस आउट आइडेंटिकल साइक्लॉइड्स, ऑल पॉइंट आर ट्रेस आइडेंटिकल साइक्लॉइड्स, बिल्कुल। साइक्लॉइड्स क्यों बोला मैं आपको अब समझाता हूं, और आइडेंटिकल इनवोल्यूट्स और साइक्लॉइड्स, इनवोल्यूट गलत क्यों है, साइक्लॉइड सही क्यों है। देखो होता क्या है कि जब सेकंड वाला ऐसे घूमेगा, थर्ड वाला, सेकंड वाला और फोर्थ वाला ऐसे घूमेगा, थर्ड वाला ऐसे जाएगा, ठीक है भाई ऐसे जाएगा,
लेकिन ऐसे जाते ही ये पूरा तुरंत ऊपर उठ जाएगा। ये इसके साथ साथ पूरा नाचेगा नहीं, ध्यान रखना। ये ऐसे जाते ही ये सीधा सीधा ऐसे ऊपर उठ जाएगा। फिर ये, तो ये वाला जो पूरा जाता, पूरा नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। इसलिए इन्वॉल्यूट गलत है और साइक्लॉइड्स होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इज दैट क्लियर? चला जाए? अरे चलो रे। चलो 36, बहुत ही अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके सामने। इन डिफरेंशियल मैकेनिज्म, टू इक्वल साइज बेवल व्हील A and B are keyed to the two half of the rear axle of motor car. The car follows a curve path. देखिएगा ध्यान से, two equal size bevel gear, मतलब ये किसकी बात कर रहा है सर? ये मीटर गियर की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है किसकी बात कर रहा है? मीटर गियर की बात कर रहा है। ए और बी दोनों इक्वल साइज का मीटर गियर है, ठीक है ना। कीड टू हाफ ऑफ द रियर एक्सल ऑफ द मोटर कार, द कार फॉलो करता है कर्व पाथ। कह रहा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द व्हील ए एंड बी विल रिवॉल्व एट डिफरेंट स्पीड and the casing will revolve at the speed which is equal to the, बताओ। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, जबरदस्त। देखिए देखिए, यहां समझने वाली बात है, ये जो बेवल गियर, ये जो मीटर गियर लगता है, ये कहां लगता है भैया? ये कहां लगा? आई लगा है ये रियर एक्सल, रियर एक्सल में लगा। रियर एक्सल में क्या होता है सर? होता है डिफरेंशियल। और डिफरेंशियल का काम क्या है? स्पीड वेरिंग करना, स्पीड का वेरिएशन कराना ना, एक चक्के पे कम एक पे ज्यादा। तो भाई ए और बी का जो स्पीड होगा ना, उसका अर्थमेटिक मीन लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, अर्थमेटिक मीन, ठीक है ना। अब हम अलग अलग स्पीड है ना भाई, ए का अलग होगा, बी का अलग होगा। अब तुम कहोगे सर टू इक्वल साइज का है, लेकिन भाई कीड टू द टू हाफ ऑफ द रियर एक्सल, ठीक है। दो अलग अलग जगह लगा है, एक दूसरे में नहीं जुड़ा हुआ है। आप इसको मेट्रिक गियर मत कहो, आप इसको यहाँ कह दो बेवली गियर, बेवली, ठीक है, ध्यान रखेगा। और स्पीड का वेरिएशन होता है, तो स्पीड का वेरिएशन जैसे लुक एट दिस वेलोसिटी ऑफ ए और ये वेलोसिटी ऑफ बी है। सॉरी वेलोसिटी कह दिया मैंने, स्पीड कहना था मुझे, ठीक है ना। स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी है। तो ऐसे सिचुएशन पे हम लोग हमेशा क्या देखते हैं? अर्थमेटिक मीन। हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? मीन करेंगे। चलिए, तो ये बेटा टोटल स्पीड देखी जाती है, मतलब ऑन एन एवरेज स्पीड देख सकते हो, क्योंकि डिफरेंशियल काम ही है स्पीड को वेरिएशन करना। डिफरेंशियल का काम ही है स्पीड का वेरिएशन करना, ठीक है। चलो Consider the following statement, correct? Degree of freedom for lower kinematic pair is always equal to 1. अरे गजब, क्या मस्त क्वेश्चन आया है, देखो ध्यान से। क्या सही होगा? इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम का ऑफ लोअर काइनेमेटिक पेयर, लोअर काइनेमेटिक पेयर, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है? अरे बिल्कुल होता है ना सर। टर्निंग पेयर, उसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है। स्लाइडिंग पेयर, उसका भी 1 होता है। लोअर पेयर में 2 रिस्ट्रिक्शन होते हैं। अगर मैं आपकी बात करना चाहूं तो लोअर पेयर में बेटा 2 रिस्ट्रिक्शन होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है आपको। लोअर पेयर में 2 रिस्ट्रिक्शन होता है, और ये 2 रिस्ट्रिक्शन के कारण, लोअर पेयर के इन 2 रिस्ट्रिक्शन के कारण मेरे प्यारे भाइयों,
सुनने की कोशिश करना। लोअर पेयर के इन दो रिस्ट्रिक्शन के कारण डिग्री ऑफ फ्रीडम एक होता है। अच्छा, यस, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा नंबर 1, पहला वाला क्या हो जाएगा, सही है। नाउ एक अगला अगर मैं बात करना चाहूँ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, आपको तो पता है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में, बॉल सॉकेट ज्वाइंट में, बिल्कुल। अच्छा, यहां लिखा हाइयर काइनेमेटिक पेयर, बेटा देखो ये लाइन में गलत नहीं कहूंगा, पूछो क्यों बेटा। स्फेरिकल पेयर, आई नो स्फेरिकल पेयर इज अ लोअर पेयर, आई नो स्फेरिकल पेयर इज अ लोअर पेयर, बट कहीं कहीं ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट या स्फेरिकल पेयर में कहीं कहीं ना ये चीज जो है ये पॉइंट का कांटेक्ट दिखाती है, क्योंकि बॉल का सॉकेट के साथ पॉइंट का कांटेक्ट भी होता है। अगर हम उसको चारों तरफ से घिरा हुआ देखें तो लोअर पेयर है, पॉइंट का कांटेक्ट पे देखो तो क्या है, हाइयर पेयर है, ध्यान रखिए। ओल्डहैम कपलिंग जो है, ओल्डहैम कपलिंग मैकेनिज्म जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, तो ओल्डहैम कपलिंग मैकेनिज्म टू प्रिज्मेटिक पेयर एंड टू रिवॉल्यूट ज्वाइंट। जाहिर सी बात है, दो प्रिज्मेटिक पेयर का मतलब होता है स्लाइडिंग पेयर, ठीक है ना, और दो रिवॉल्यूट ज्वाइंट का मतलब होता है टर्निंग पेयर। तो भाई दो स्लाइडिंग, दो टर्निंग, डबल स्लाइडर, रिंग चेन नाम है बेटा। तो ध्यान रखो पहला वाला जो है बिल्कुल लोअर काइनेटिक पेयर में होते हैं, टू रिस्ट्रिक्शन, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1। दूसरे वाले में होता है some spherical pair is higher pair and degree of freedom is 3। now ओल्डहैम कपलिंग जो है बेटा, ये देखो ध्यान से, यहाँ टू प्रिज्मेटिक पेयर हैं। टू प्रिज्मेटिक पेयर का मतलब समझते हो, टू स्लाइडिंग पेयर है, टू रिवॉल्यूट पेयर, ये डबल स्लाइडर रिंग चेन है, तीनों सही है भैया। कह रहे ना कौन सा सही है, अरे बाबा तीनों वार। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, काइनेमेटिक चेन क्वाटरनरी ज्वाइंट इज इक्विवेलेंट। अरे बाप रे, काइनेमेटिक चेन में क्वाटरनरी ज्वाइंट जो है वो किसके बराबर होता है बेटा। क्वाटरनरी ज्वाइंट क्या होता है, एक होता है बाइनरी ज्वाइंट, मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से। एक होता है टर्नरी ज्वाइंट, एक होता है क्वाटरनरी। देखो ज्वाइंट का मतलब सिंगल, बाइमनरी मतलब दो लिंक, टर्नरी मतलब तीन लिंक, क्वाटरनरी मतलब एक ही ज्वाइंट पे चार लिंक। गजब। तो बाइनरी मतलब दो लिंक, टर्नरी मतलब तीन लिंक एक ही ज्वाइंट पे, क्वाटरनरी मतलब चार लिंक एक ही ज्वाइंट पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चार लिंक एक ही ज्वाइंट पे। अब क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से, दो लिंक से एक ज्वाइंट बनता है, वन बाइनरी ज्वाइंट। थ्री लिंक, वन एंड टू, टू बाइनरी ज्वाइंट। मतलब कहने का है कि अगर मैं कहता हूं दो लिंक तो एक बाइनरी ज्वाइंट, तीन लिंक तो दो बाइनरी, तो मतलब एन लिंक, एन माइनस वन बाइनरी ज्वाइंट, ठीक है ना। अभी देखो 1 2 3, 1 2 3 समझने की कोशिश करो बेटा। तो यहाँ कितने लिंक हैं भैया, चार लिंक है, तीन बाइनरी ज्वाइंट। तो एक क्वाटरनरी ज्वाइंट चार लिंक से ही मिलकर बनता है, एक क्वाटरनरी ज्वाइंट चार लिंक से मिलकर बनता है, जिसमें तीन बाइनरी ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है ना। चलिए अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, भैया कर लो कंसीडर। द इफेक्ट ऑफ जायरोस्कोपिक कपल ऑन ए कार व्हाइल नेगोशिएटिंग a curve is that its outer wheel tend to get lifted from the ground। oh my god, ये गजब का लाइन हो गया। कह रहे कि कौन सा करेक्ट है, अरे गजब। आओ देखो भैया कौन सा करेक्ट है, जल्दी से जल्दी देखो, आप बताओ फटाफट।
देखो मैं एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन को समझो, कभी भी कभी भी कभी भी क्वेश्चन को समझो ध्यान से। कह रहे जाइरोस्कोपिक कपल, अगर मैं एक कार के ऊपर देखूं, भाई जाहिर सी बात है जाइरोस्कोपिक कपल का इफेक्ट कार के ऊपर भी होता है, ठीक ना। तो कह रहे कि उसका नेगोशिएटिंग कर्व अगर जब बनता है व्हील के ऊपर, तो व्हील्स टेंड टू लिफ्टेड ऑन द ग्राउंड। अरे भाई अगर ऐसा होता ना कि व्हील ग्राउंड को छोड़ देगा, ऊपर उठ जाएगा जाइरोस्कोपिक कपल के कारण, तो लोग आज कार को ना जाइरोस्कोप की वजह से घुमा रहे होते, ठीक है ना। लोग ना आज कार को जाइरोस्कोपिक की वजह से घुमा रहे होते, ध्यान रखिएगा मेरी बात। If spin vector is rotated about the percussion vector axis in the direction opposite to the precision through 90 degree, the new position of the spin vector indicate the direction of the torque vector. No, wrong, 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 wrong. देखिए ध्यान से, मैं आपको अब समझा ही देता हूँ। तीन एक्सिस होता है, एक होता है एक्सिस ऑफ स्पिन, एक होता है प्रिसीजन एक्सेस, या ऐसे को बोलते हैं एक्सेस ऑफ प्रिसीजन, एक होता है एक्सेस ऑफ जाइरोस्कोपिक इफेक्ट। ना अब कह रहा पहला लाइन तो भाई बिल्कुल ही गलत है। मैं कह रहा हूं भाई लिफ्ट कैसे हो जाएगा, ऐसे नहीं। दूसरा कह रहा है कि भाई ये जो एक्सेस ऑफ स्पिन है, ठीक है भाई, ठीक ना। अब ये देखो ध्यान से, ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो भाई ये वाली जो एक्सिस है ना, ये आगे पीछे होगी, ठीक है ना। तो एक्सिस ऑफ स्पिन यहीं से बस आगे पीछे होगी, ये नहीं। सुनिएगा ध्यान से, अब जो मैं बना रहा हूं, ये वाली एक्सिस ऑफ स्पिन नहीं हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। पर्पल लाइन जो है ना, ये टॉर्क, ठीक है ना। एक्सिस ऑफ स्पिन ये ग्रीन वाली लाइन नहीं रहेगी। अब सेकंड वाला लाइन पढ़ो, कह रहे स्पिन वेक्टर इज रोटेटेड अबाउट द प्रिसीजन वेक्टर, ये ऐसे करके रोटेट हो रहा है, अपोजिट वेक्टर द प्रिसीजन थ्रू द 90 डिग्री टू द न्यू पोजीशन ऑफ द स्पिन वेक्टर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। नहीं भैया, डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क कहां से, यही लाइन तो गलत। डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क थोड़ी ना होगा, उसका तो डायरेक्शन जो है वो वही रहेगा, ये वाला जो डायरेक्शन, ये तो वही रहेगा। और ये सब कुछ होता है राइट हैंड थंब रूल, या आप इसको सॉरी राइट हैंड थंब रूल कहते हैं, मैंने राइट हैंड स्क्रू रूल कहिए। स्क्रू नट बोल्ट होता है ना। और ये मैंने वीडियो कई बार बनाया भी है जाइरोस्कोप का, आप जाकर देख सकते हैं, इसी यूट्यूब चैनल पे है, ठीक है ना। तो ये भी आंसर गलत है, आंसर नाइदर वन नाइदर टू, ध्यान रखिए, ठीक है ना। अगर आपको देखना हो, अगर जाइरोस्कोप समझना हो, अगर आप उसको फील करना चाहते हो, तो आप एक बार जाओ वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद क्वेश्चन, बिल्कुल। ए हुक्स जॉइंट इज यूज्ड टू कनेक्ट, किसको कनेक्ट करता है, हुक्स जॉइंट। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको हुक्स जॉइंट के बारे में। ठीक है ना, एंगुलर मिसअलाइनमेंट शाफ्ट को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। एंगुलर मिसअलाइनमेंट शाफ्ट को कनेक्ट करता है, ध्यान रखिएगा, 40 डिग्री टू 45 डिग्री के एंगल को मिसअलाइन को कनेक्ट करता है। हुक्स जॉइंट जो होता है ना, मैं आपको वही समझाना चाहता हूं, यह होता है कोप्लेनर नॉन पैरेलल शाफ्ट के लिए। देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। एक ही प्लेन में अलग अलग एंगल पे होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल ना हो, ठीक है ना। कोप्लेनर नॉन पैरेलल, ध्यान रखिएगा, दैट इज द ए।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ध्यान रखिएगा। अरे बाबा जल्दी जल्दी आओ, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल, चलो आइए 41, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर मैं बात करना चाहूं तो कौन कौन सा, ये दोनों स्टेटमेंट बताइए कौन सा करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कह रहे लोअर पेयर आर मोर रेजिस्टेंस दैट द हायर पेयर इन द प्लेनर मैकेनिज्म। बिल्कुल सही बात है, लोअर पेयर में 2 रिस्ट्रिक्शन होता है, हायर पेयर में एक ही रिस्ट्रिक्शन होता है। सर ये रिस्ट्रिक्शन क्या होता है बेटा, जैसे अब मैं आपको समझाता हूँ। रिस्ट्रिक्शन, आप कोई काम करना चाहते हो, आप अपनी मतलब आप कह सकते हो कि कुछ भी काम करना चाहते हो, मैं आपको करने नहीं दे रहा हूँ, वो एक रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना। मतलब ये मोशन करना चाहता है लेकिन हम करने नहीं दे रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो लोअर पेयर में हमेशा 2 रिस्ट्रिक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप स्लाइडर को देख लो, स्लाइडर ओनली स्लाइड करता है, वो रोटेट नहीं करता, वो इस डायरेक्शन में स्लाइड नहीं करता। जैसे मान लीजिए आप टर्निंग पेयर को देख लीजिए, वो सिर्फ टर्न करता है, वो स्लाइड नहीं कर पाता एक्स और वाई में। तो वो उसके 2 रिस्ट्रिक्शन हो गए, 3 में से 2 रिस्ट्रिक्शन होते हैं, तो एक ही मोशन कर पाता है, ये सब चीजें होती हैं। तो पहला सही है बेटा, बिल्कुल। इन अ 4 बार मैकेनिज्म विथ 4 टर्निंग पेयर, अरे वाह, बिल्कुल कुछ ऐसा है इस फिगर। When the link opposite to the shortest link, अरे वाह, is a fix, तो डबल रॉकर, अरे गजब, बिल्कुल। छोटे के जस्ट अपोजिट वाला अगर फिक्स है ना, समझिएगा। छोटे के जस्ट अपोजिट वाला अगर फिक्स है तो वो क्या कहलाता है, डबल रॉकर मैकेनिज्म। वो क्या कहलाता है, डबल रॉकर मैकेनिज्म, ठीक ना। बिल्कुल सही है बेटा, ये भी सही है। अगर मान लीजिए, सॉरी हमने इसको क्या फिक्स कर दिया, छोटे के जस्ट बगल वाला फिक्स, तो डबल रॉकर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल एकदम भाई, लाइक बटन शेयर वेयर करते रहो भाई, छोड़ना नहीं है एकदम, तोड़ना नहीं है एकदम, रिकॉर्ड एकदम बराबर रखना है, बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है, अरे यार गलत है, पूछ रहा है कौन सा गलत है। नॉट करेक्ट तो इनकरेक्ट है, कौन सा नॉट करेक्ट है गाइस। हुक्स जॉइंट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू रोटेटिंग कोप्लानर नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। भाई यही लाइन गलत है, हुक्स जॉइंट तो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट से कनेक्ट होता है, ये तो लिखा है कनेक्ट नॉन इंटरसेक्टिंग, यही लाइन गलत है। हुक्स जॉइंट तो इंटरसेक्ट करता है ना, कितने पे, 40 डिग्री पे, बताए थे ना, ठीक है ना, बिल्कुल बताए थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कनेक्ट करता है टू रोटेटिंग नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, ये गलत है। अगला चलो, कह रहे भाई लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, बस इन दोनों का मिलाना है, अगर ध्यान से देखो जल्दी। देखिए क्लींस आते ही समझ जाना है कि वो क्या है, एक्सेलरेशन से रिलेटेड है, बिल्कुल भैया जी। चलिए अच्छा, कैनेडी का क्या है भाई, इंस्टेंटेनियस सेंटर से रिलेशन है।
ठीक है ना। अच्छा बिल्कुल भैया जी, आगे आइए। तो डी एल एम्बर्ट प्रिंसिपल का क्या है? डी एल एम्बर्ट प्रिंसिपल तो हमेशा डायनामिक फोर्स पे लगता है, बिल्कुल। और ग्रबलर भैया आएंगे मोबिलिटी ऑफ द लिंकेज। मोबिलिटी क्या होता है भैया? मोबिलिटी होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ग्रबलर ने डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की थी। डीएल एम्बर्ट काइनेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है, ठीक है ना, जिसको हम डायनामिक फोर्स भी कह सकते हैं। इंस्टेंटेनियस सेंटर कैनेडी ने दिया था, और क्लीन्स का कंस्ट्रक्शन तो एक्सेलरेशन ही है, बिल्कुल। तो यहां से हमें दिख रहा है ये ऑप्शन नंबर डी है शायद, ठीक है ना। यहां से हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी है आपका आंसर, बिल्कुल भैया। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। क्लींस साइंटिस्ट का नाम था, क्लींस ने कंस्ट्रक्शन किया था एक्सेलरेशन एनालिसिस का। विच मैकेनिज्म प्रोड्यूस इंटरमिटेंट रोटरी मोशन। भाई इसका ना आज आप लोग वीडियो एक बार देख लीजिएगा। इंटरमिटेंट रोटरी मोशन फॉर कंटिन्यूअस रोटरी मोशन, फ्रॉम कंटिन्यूअस रोटरी मोशन। तो कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो ये देता है? तो मैं आपको बता रहा हूं ना, आज इसका एक मैकेनिज्म मैं बताने जा रहा हूं, नाम इंटरमिटेंट शाफ्ट पावर ट्रांसमिशन करता है। भाई एक बार घूमता है, मतलब एक बार ऐसे पकड़ता है, उसको घुमाता है और फिर रुक जाता है, और फिर ऐसे घूमता रहता है, फिर पकड़ता है, फिर घुमाता है। तो ये इंटरमिटेंट है, बार बार रुक रुक के घुमाता है, रोटेट कराता है। तो ऐसे मैकेनिज्म का नाम है जेनेवा मैकेनिज्म। क्या नाम है? जेनेवा मैकेनिज्म। तो जेनेवा मैकेनिज्म का सभी लोग एक बार एनिमेशन जरूर देखेंगे। आज इसका सभी लोग एक बार एनिमेशन जरूर देखेंगे, ठीक है ना। एनिमेशन जरूर देखेंगे, डालिएगा जेनेवा मैकेनिज्म गूगल पे, जेनेवा मैकेनिज्म एनिमेशन आ जाएगा अपने आप देखिए एक बार, समझ में आएगा। देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिमाग में चिपक जाएगा। कह रहा है कौन सा फॉलोइंग मैकेनिज्म रिप्रेजेंट करता है इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन को? भैया सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन कौन कौन से हैं ये बताओ। चलो 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 चलो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कम ऑन। बवाल मचा देंगे, बवाल। जल्दी। सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का कौन सा इन्वर्जन है? देखो 4 बार चेन का क्या क्या इन्वर्जन होता है मैंने आपको बताया है। बीम इंजन, कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव, और क्या व्हाट इंडिकेटर मैकेनिज्म। दीस थ्री आर द इन्वर्जन ऑफ सिंगल 4 बार चेन। नाउ डबल स्लाइडर क्या बताया है सर? डबल स्लाइडर में बताया इलेक्ट्रिकल ट्रैक, स्कॉच योक, ओल्डहैम कपलिंग, बिल्कुल। इनको छोड़कर कुछ और मैकेनिज्म होते हैं जो लोअर पेयर से रिलेटेड होते हैं, जैसे पेंटोग्राफ है, फिक्लायर है, हर्ट्ज है, ये सारी चीजें बहुत सारी। अच्छा अब देखो जरा ध्यान से, इलिप्टिकल ट्रायंगल ऑप्शन ए, ओल्डहैम कपलिंग ऑप्शन बी की, दोनों डबल स्लाइडर का इन्वर्जन है। पेंटोग्राफ मैकेनिज्म विद लोअर पेयर, उसको देखो ही मत। तो व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म इज द इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर। यह ऑप्शन एक ही है, ध्यान रखना। सो सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का क्या होगा आंसर? बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। सी क्या इसका सही और सटीक आंसर है, ध्यान रखिएगा। सी क्या इसका सही और सटीक आंसर है। बात समझ में आ गई? चलो देखते हैं कौन कौन दे रहा है जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं। 46, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट pertaining to an example for the cylindrical pair। कह रहे कौन सा सिलेंड्रिकल पेयर का एग्जांपल है? विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट। अरे रे 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 रे, हो गया ना बवाल, यहाँ करा दिए बवाल। भाई यहाँ ऑप्शन गिवन नहीं था, ऑप्शन कहाँ गया? तो अच्छा चलो बताओ 1 2 3 4 में से बताओ कौन सा सिलेंड्रिकल पेयर का एग्जांपल है, ठीक ना। जल्दी से जल्दी देखो और बताओ। मैं इसका एक बार लिख देता हूं आपको, ठीक है ना। जल्दी जल्दी देखो बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा।
सिलिंड्रिकल पेयर, अरे भाई जो सिलिंड्रिकल बना होगा यार, और क्या। पिस्टन एंड सिलेंडर ऑफ एन आईसी इंजन, देखो पिस्टन एंड सिलेंडर तुम कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, लेकिन समझो जरा ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। शाफ्ट सपोर्टेड बाय ए फुट स्टेप बियरिंग, डॉक्टर्स इंजेक्शन सिरिंज, स्क्रू ड्राइवर ऑपरेटिंग ऑन स्क्रू, ये तो बिल्कुल नहीं। सिलेंड्रिकल पेयर ये नहीं है, ये स्क्रू पेयर है। डॉक्टर इंजेक्शन इन सिरिंज, भैया डॉक्टर का इंजेक्शन सिरिंज के अंदर सिलेंडर है, वो तो एक सिलेंडर का रोल है, ठीक है भाई, ये तो होगा। पिस्टन एंड सिलेंडर ऑफ एन आईसी इंजन, पिस्टन एंड सिलेंडर नहीं 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 नहीं, शाफ्ट सपोर्टेड बाय ए फुट स्टेप बियरिंग, शाफ्ट सपोर्टेड बाय ए फुट स्टेप बियरिंग, फुट स्टेप बियरिंग बारे में तो आप सभी जानते होंगे, ये कुछ ऐसा होता है, जैसे ये बियरिंग है, इसके अंदर ये शाफ्ट होता है, ऊपर से एक फोर्स लगा होता है, ठीक है ना, तो ये भी हो गया हूं। पिस्टन एंड सिलेंडर ये थोड़ा गलत हो गया, पिस्टन इनसाइड इन सिलेंडर होता तो सही, तो 2 एंड 3 होगा इसका आंसर, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए 47, द ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट कनेक्टेड बाय हुक्स जॉइंट, भाई ये हुक्स जॉइंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कह रहा ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट कनेक्टेड है हुक्स जॉइंट से, कह रहा आर इंक्लाइंड बाय एन एंगल अल्फा to each other, the angle through which the driving shaft turn is given by theta, the condition for the two shaft two half equal speed h, बताइए 47 का आंसर करेंगे सभी लोग, 47 का आंसर करिए सभी लोग, बिल्कुल 47 का आंसर करिए सभी लोग। मैं इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, मैं उसको डिराइव करूंगा, टेंशन मत लो, तुम लोग इसको करो। 47 का आंसर करेंगे, जल्दी। क्वेश्चन को पढ़ो, कह रहा है ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट कनेक्टेड बाय हुक्स जॉइंट, कह रहा है ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट है कनेक्टेड हुक्स जॉइंट से, ठीक है ना। कह रहा है इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा, बिल्कुल अल्फा एंगल पे है, यही 40 डिग्री एंगल है। द एंगल थ्रू विच द ड्राइविंग शाफ्ट टर्न थ्रू द एंगल थीटा, ठीक है, ड्राइविंग शाफ्ट किसी थीटा एंगल से टर्न कर रहा है। द कंडीशन फॉर द टू शाफ्ट टू हैव इक्वल स्पीड, इक्वल स्पीड पे, दोनों इक्वल स्पीड पे भाई, एंगुलर इसका जो वेलोसिटी रेशियो होगा वो 1 होगा, दोनों इक्वल स्पीड पे, वेलोसिटी रेशियो बोल दो या स्पीड रेशियो बोल दो, जो भी बोलना जैसे। देखिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं हुक्स जॉइंट क्या होता है, बिल्कुल। तो हुक्स जॉइंट पे चलिए बात करते हैं, तो हुक्स जॉइंट क्या है, अब इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं, आप समझ जाते हैं आपको इसका फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग देखते हैं ड्राइविंग टू द ड्रिवन, ड्राइविंग टू द ड्रिवन का यहाँ रेशियो कैसे आता है, ठीक है ना। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ चलिए, तो यहां जो आता है रेशियो, एंगुलर वेलोसिटी रेशियो
ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 का जो रेशियो, यहाँ जो रेशियो आता है हमारे सामने, वो रेशियो आता है कॉस और साइन का, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फंक्शन में आता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आता है। तो भाई ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका, क्या होगा भाई, यही है। देखो थीटा हो गया ड्राइविंग शाफ्ट का, और अल्फा हो गया हुक्स जॉइंट का इंक्लाइंड एंगल अल्फा। हैव इक्वल स्पीड, तो भाई इसका स्पीड का रेशियो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा। तो गाइस अब अगर मैं बात करना चाहूँ, जरा समझने की कोशिश करो। अच्छा मैं यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को देखूँ, बेटा अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को देखना चाहूँ तो क्या आएगा। तो यहाँ से एक सिंपल सा फंडा समझने की कोशिश करो, इसको एक साइड ले जाओ, फिर वहां से कॉस स्क्वायर थीटा निकालने की कोशिश करो, ये इधर आ जाए, वन माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। ना अब अगर मैं बात करना चाहूँ साइन स्क्वायर अल्फा क्या है, तो साइन स्क्वायर अल्फा को अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कर सकते हैं। वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं गायब हो जा रहा हूँ, यहाँ लिखना है आपको, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो भाई अगर नीचे देख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो भाई ए प्लस बी ए माइनस बी में ऊपर वाला पार्ट कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा। देखिए 1 अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये आया। अब सर यहाँ से देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में आया। अगर मैं इस 1 को तोड़ूं तो इस 1 को हम अपन कैसे तोड़ सकते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। 1 को अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा इसको इधर ले जा रहा हूँ 1 प्लस कॉस अल्फा को, तो ये नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ना तो बेटा इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, यहां से देखो अगर इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि अलग अलग करेंगे तो, और ये आएगा 1 प्लस कॉस अल्फा। 1 से 1 कट गया तो यहाँ आएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू रूट ओवर कॉस अल्फा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। और ये स्क्वायर तोड़े हो तो आगे प्लस माइनस तो लगेगा ही। तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखो ध्यान से, ये डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है, जबरदस्त डेरिवेशन है, ठीक है ना, इसको करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए कह रहा हूं। देख लो ध्यान से, इज दैट क्लियर? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ये एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो आपको याद करना पड़ेगा, cos अल्फा अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये याद रखना पड़ेगा।
करो, देखो जल्दी से, देखो बहुत आसान है, डेरिवेशन है छोटा सा। इन सब डेरिवेशन को करना सीख लो, नहीं तो एग्जाम में दिक्कत होगा। चलिए जल्दी से इन सबको नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जल्दी से। आई विल गिव यू 30 सेकेंड टू नोट दिस, कम ऑन। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी लिखो 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 लिखो। कम ऑन गाइस, प्लीज आस्क, अगर कोई डाउट हो, इज देयर एनी डाउट? हो गया? चलो एक बार और बता देता हूं, एक्सप्लेन करते हैं एक बार। देखो एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो दिख रहा है, एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो आपको दिख रहा है, देखो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट लाइन में कह रहा है हैव इक्वल स्पीड। दो शाफ्ट का अगर इक्वल स्पीड है ड्राइवर और ड्रिवन का, तो भाई ओमेगा टू अपन ओमेगा इक्वल टू 1 होगा, ठीक है ना। तो मैंने इक्वल टू 1 करके बस चेंज किया है, ठीक है ना। आप देख सकते हो उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा के बस चेंज कर करके आंसर लाए, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, मैंने ऊपर में cos अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर थीटा कर दिया, भाई इसको इक्वल कर दिया। फिर इसको इस साइड भेजा, साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा हो गया, बस cos स्क्वायर थीटा को इधर रखा और इसको नीचे ले आया। यहां से हमें फाइनली निकालना था cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि भाई रीजन ये था कि आप इस तरीके से कर ही रहे थे हम लोग। देखिए ध्यान से, अच्छा यहां बचा 1 माइनस कॉस अल्फा अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ध्यान रखना इस बात को, ठीक ना। ए प्लस बी ए माइनस बी हुआ, बस ऊपर वाला कट गया, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा। इसको इधर भेजा, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। और कॉस स्क्वायर थीटा को इधर कर दिया, इसको रेशियो किया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कर दिया, 1 से 1 कट गया, बस आ गया आंसर आपके हाथ में। ये रूट 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 तोड़े ना तो प्लस माइनस आया, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। चलिए क्वेश्चन तो आप लोग तुरंत उड़ा दोगे मुझे पता है। कह रहा है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर के ग्रेटर मोशन में द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स सेंटर। अरे बाबा, फिक्स सेंटर क्या है सर? कनेक्टिंग रॉड। और क्रैंक क्या है? ठीक है ना, 80 mm, बस। क्विक रिटर्न रेशियो, अगर इन दोनों का रेशियो 2 आ रहा है तो आंसर 2 ही है, ध्यान रखना। बिल्कुल मैक्सिमम कंडीशन में होता है, तो आप लोग यही रख के मत कर देना, ये तो ट्रिक है, दिस इज द ट्रिक, ये ट्रिक है, ध्यान रखना। अच्छा अगला क्वेश्चन,
इलेक्ट्रिकल ट्रैमल के अंदर द लेंथ ऑफ द लिंक कनेक्टिंग द टू स्लाइडर इज 100 mm. द ट्रेसिंग पेन इज प्लेस्ड ऑन 150 mm extension of the link. The major and the minor axis of the ellipse traced by the mechanism would be. ठीक है ना, देख लो ध्यान से, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है ना, चलो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस कैसे निकलेगा, इलिप्टिकल ट्रैमल में ये सारी चीजें दी हुई हैं। चलिए आपको मैं करके बना के दिखाता हूं फिर। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपका ये है, दो स्लाइडर है, ये लिंक है, ये लिंक कितना भाई, ये 100 mm है। ये और एक्सटेंड हुआ है आगे तक, मतलब यहाँ पेन रख के हम लोग क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रैमल बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हम क्या बनाते हैं भाई, इलेक्ट्रिकल ट्रैमल बनाते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये है हमारा ए बी, ठीक है। ए बी क्या है भाई सर, ए बी हमारा आपका लिंक है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और जो हमारा ये पेन है, ये पेन ये सी पॉइंट पे और ये मान लीजिए डी पॉइंट पे ना। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई एकदम ध्यान से देखना, बहुत ही जबरदस्त चीज बताने वाला हूँ कि कैसे करेंगे हम इलेक्ट्रिकल ट्रैमल के क्वेश्चंस, कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व द इलेक्ट्रिकल ट्रैमल क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस निकालना है। तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सेमी मेजर सेमी माइनर निकालेंगे। बोले तो बाबा हम लोग निकालेंगे आपका सेमी मेजर, अगर बात करें तो वो एसी हो जाएगा, और सेमी माइनर की बात करें तो हो जाएगा बीसी, छोटा। ठीक है ना, बस इसका दोनों दो गुना कर देंगे, आ जाएगा अपने आप। तो सेमी मेजर एक्सिस कैसे आएगा, अगर मैं बात करना चाहूँ, ये कितना है भाई, ये है सर 150, टू 250 mm आ गया, बिल्कुल सेमी मेजर एक्सिस था ना। तो सेमी मेजर एक्सिस था भाई ये, हाँ सर। तो मेजर एक्सिस क्या होगा फिर, अगर ये सेमी मेजर था तो मेजर एक्सिस क्या होगा सर, 2 टाइम्स, तो एक आंसर तो हमारा 500 हो गया, बिल्कुल। अच्छा माइनर एक्सिस क्या होगा, टू टाइम्स ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस 150 है, तो 500 और 300 का। देखो ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक सेमी मेजर होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेमी माइनर होता है, क्योंकि जब ये पूरा रोटेट करता है ना तब आपको ये बात समझ में आती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एक इलिप्स में 2b और 2a होता है। 2b इसलिए क्योंकि सेमी मेजर का 2 गुना हो जाएगा मेजर एक्सिस, और सेमी माइनर का 2 गुना हो जाएगा माइनर एक्सिस। ठीक है, चलिए अपना अर्धशतक पूरा करते हुए 50वें क्वेश्चन का आंसर धड़ल्ले से दे दीजिए। तो 50वें क्वेश्चन का आंसर बहुत ही हाई स्पीड में धड़ल्ले से देते हुए कह रहा था, डिफरेंशियल गियर इज फिटेड ऑन रियर एक्सल ऑफ ऑटोमोबाइल, इट्स फंक्शन इज। डिफरेंशियल गियर जो है वो फिटेड है रियर एक्सल में, रियर एक्सल मतलब पिछले एक्सल में बंधा हुआ है, कहना इसका फंक्शन क्या है। डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, डिफरेंट स्पीड, डिफरेंशियल गियर का मतलब ही क्या होता है,
डिफरेंशियल वर्ड ही डाला गया, डिफरेंस डिफरेंट स्पीड, ठीक ना। तो क्या होगा आंसर, टू रोटेट फ्रंट व्हील, ना ना ना, डिफरेंट स्पीड किसका भाई, रियर एक्सल का। तो मैं वही ढूंढ रहा हूँ, फ्रंट वाला गलत होगा, बैक बैक टू बैक, ओके। टू रोटेट बैक व्हील एट सेम स्पीड, ना रे बाबा ना, ये हो सकता है। टू परमिट टू बैक व्हील टू रोटेट एट द डिफरेंट स्पीड व्हेन ड्राइविंग इन स्ट्रेट पाथ, ना 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 ना, जरूरी थोड़ी ना स्ट्रेट पाथ, जरूरी थोड़ी ना स्ट्रेट पाथ, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। डिफरेंट स्पीड करेगा, कहीं भी घुमा सकता है, जरूरी थोड़ी ना स्ट्रेट पाथ पे ऐसा होता है। अरे भाई टर्न करेगा वहां ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसको। इज दैट क्लियर? चलो 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 चलो, अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट दिया 1 और 2, ठीक है ना, स्टेटमेंट 1 और 2, देन ऑप्शन ए, अच्छा ये रहा बी सी डी ऑप्शन, ठीक है। तो स्टेटमेंट पढ़ो, स्कॉच ऑफ मैकेनिज्म इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइड कैंसिल में बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट मैकेनिज्म बाय फिक्सिंग है इन ए टर्न डिफरेंट लिंक इन ए काइनेमेटिक चेन नोन एज इन्वर्जन, बिल्कुल सही है, दोनों अपना अपना इंडिविजुअली सही है, ठीक है ना, दोनों अपना अपना इंडिविजुअली सही है भाई, सॉरी, दोनों अपना अपना इंडिविजुअली सही है भैया, दोनों अपना अपना इंडिविजुअली सही है, लेकिन कोई किसी का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों अपना इंडिविजुअली सही है। तो बोथ आर ट्रू इंडिविजुअली द कर, ना ना ना, हमको लग रहा है बी सही है, बी ऑप्शन देखिए ना, पढ़िए ना, इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सही बात है। अरे भाई ये दोनों अलग अलग सही है, साफ बात। चलिए, किसी को ना समझ में आए तो पूछ लो, देखो स्कॉच यॉर्क जो है ना वो डबल स्लाइडर में स्लाइडर को फिक्स करने से आता है, और इन्वर्जन क्या होता है, अलग अलग लिंक को फिक्स करके अलग अलग इन्वर्जन पाया जाता है काइनेमेटिक चेन में, बस वही कह रहा है। चलिए, minimum number of links in a constrained planar mechanism involving a revolute pair and two higher pair, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीरियसली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखने में बस छोटा सा है लेकिन है नहीं, देखने ही में बस छोटा सा है। क्या कह रहा है फिर से पढ़ो, कम से कम कितने लिंक होने चाहिए प्लेनर में कि रिवॉल्यूट पेयर और दो हायर पेयर हो, कितने होने चाहिए? दो हायर पेयर होना चाहिए भाई, रिवॉल्यूट पेयर भी हो और दो हायर पेयर भी हो, जल्दी बताओ। सर लगा दो जुगाड़, ठीक है, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, कंस्ट्रेन्ड प्लेनर मैकेनिज्म, हाँ जी, तो कंस्ट्रेन्ड प्लेनर मैकेनिज्म टू हायर पेयर, 3l माइनस 2j माइनस h माइनस 3, टू हायर पेयर, 2 और 3 5,
ठीक है ना। अगर मैं कहता हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1, इफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1, सो तो 5 1 ये हो जाएगा 6 2j, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैं बात करना चाहूं, देखिएगा ध्यान से, नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने, नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने होने चाहिए, ये भी तो नहीं गिवन है ना। इन्वॉल्विंग रिवॉल्यूट पेयर, रिवॉल्यूट पेयर भी है भाई। अगर एक हुआ, कितने नंबर ऑफ लिंक होने चाहिए। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं इसलिए कह रहा हूं है छोटा सा, दिख रहा है बस छोटा सा। मिनिमम नंबर ऑफ लिंक इन ए कंस्ट्रेन्ड प्लेन, ओहो कंस्ट्रेन्ड प्लेनर मैकेनिज्म। इन कंस्ट्रेन्ड प्लेनर मैकेनिज्म हायर पेयर का है दे दिया, हमको ये नहीं समझ में आ रहा। कंस्ट्रेन्ड प्लेनर मैकेनिज्म में हायर पेयर आया कहां से। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करना चाहूँ, देखो समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि अगर, हाँ सुनना मेरी बात ध्यान से, हम 3l - 2j = 6 लेके आ गए ना, बिल्कुल। अगर हमारे मैकेनिज्म में 4 लिंक है तो 4 ज्वाइंट तो होंगे ही होंगे कम से कम। 4 लिंक है तो 4 ज्वाइंट तो होगा ही होगा। 6 लिंक है तो 6 ज्वाइंट तो होगा ही होगा कम से कम, मिनिमम। बोलो हाँ या यस और नो। तो मिनिमम अगर मैं बात करना चाहता हूं, ऐसे ही मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है ना, कि इफ नंबर ऑफ लिंक इज 4 तो कम से कम ज्वाइंट तो 4 होगा ही। अगर ये सटीक बैठ जाता तो यही आंसर होगा, 4 - 4 = 6। 4 तिया 12 माइनस 4 दूनी 8 = 6। नहीं, सटीक नहीं बैठेगा, 4 इज नॉट इक्वल टू 6। तो ये वाला तो प्लान कैंसिल आउट है। 3 लिंक तो 3 ज्वाइंट तो होगा ही होगा, बिल्कुल। आप ये रख के चेक करिए। चलिए 6 चेक करते हैं, 6 चेक करते हैं एक बार। लिंक 6 होगा, ज्वाइंट 6, तो 6 = 3 × 6 - 2 × 6, तो 18 - 12। वाह, ये सटीक पड़ गया। तो आंसर नंबर डी होगा, बिल्कुल। मतलब इस इक्वेशन में आपको सेटिस्फाई करना है, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा अपने हाथ में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भैया, ध्यान से। बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर। बवाल मचा दीजिए। चलिए ठीक है, तो 6 = 6। ठीक है, चलिए जल्दी देखिए, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 53। Which one of the following mechanism is inversion of double slider crankshaft? अरे बाबा, कौन सा इन्वर्जन है डबल स्लाइडर का, देखिए ना।
इलिप्टिकल ट्रैमल, बीम इंजन, ऑसिलेटिंग सिलेंडर, कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव, क्या है? पिछले क्वेश्चन को देख लो एक बार, समझ में आया? आप 3 रख के चेक कर लो, 3 लिंक 3 ज्वाइंट, तब भी नहीं आएगा। 5 रख के चेक करो, नहीं आएगा। 4 रख के चेक नहीं आएगा। 6 रख के चेक करोगे तभी आएगा। तभी सी आंसर, डी आंसर हुआ 6। क्लियर? चलिए चलो ये वाला क्वेश्चन करो। कह रहे कौन सा मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म इज एन इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंकचेन। डबल स्लाइडर क्रैंकचेन का कौन सा इन्वर्जन है? देखो डबल स्लाइडर के 3 इन्वर्जन होते हैं। एक होता है स्लॉटेड बार फिक्स, एक होता है स्लाइडर फिक्स, और एक होता है आपका लिंक फिक्स। स्लॉटेड बार फिक्स, इलिप्टिकल ट्रैमल, स्लाइडर फिक्स, स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म, लिंक फिक्स, ओल्डहैम कपलिंग। ना मैं हट जाता हूं थोड़ा सा, देखिए ध्यान से, ये 3 चीजें ध्यान रखेगा। दिस इज द इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर, ठीक है। तब यहाँ गए भाई, यहाँ इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर इलिप्टिकल ट्रैमल है, बिल्कुल। ठीक है ना? अच्छा बीम इंजन किसका इन्वर्जन है, कोई बताएगा? 4 बार चेन का, ऑसिलेटिंग सिलेंडर सिंगल स्लाइडर का, कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव ये भी 4 बार का, ठीक है ना? चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चलिए वापस आ जाए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन ए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म द स्लाइडर इज एट इट्स डेड सेंटर पोजीशन व्हेन द, भाई बहुत ही जबरदस्त चीज पूछा है इसने। क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत ही अच्छा ज्ञान मिलने वाला है इस क्वेश्चन, बहुत कुछ मिलने वाला है इस क्वेश्चन में, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको, बस ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आप ये स्टेटमेंट को कंसीडर कीजिए। इन अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म द स्लाइडर इज एट डेड सेंटर पोजीशन व्हेन द स्लाइडर वेलोसिटी 0, स्लाइडर वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। क्या होता है स्लाइडर का वेलोसिटी एक्सेलरेशन? बेटा एक फार्मूला है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ होता है भैया साइन थीटा, साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2n, cos theta plus cos 2 theta divided by n. Is that clear? जल्दी देखो, clear? sin theta plus sin 2 theta divided by 2n, cos theta plus cos 2 theta upon n. Clear ना? अब देखो कह रहा है कि वो डेड सेंटर पोजीशन पे, अब वो डेड सेंटर पोजीशन पे भाई जाहिर सी बात है कि ऐसे सिचुएशन में थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। बस जब जिसको अगर ये समझ में आ गया उसका काम हो गया। ये थीटा क्या है भाई, ये क्रैंक एंगल है, थीटा नहीं है, ये क्रैंक एंगल कहते हैं इसको। पिस्टन इस समय ऐसे है, सबसे आगे, ठीक है ना? डेड सेंटर, अभी कुछ नहीं हुआ, अब चलना शुरू होगी, डेड सेंटर एकदम टॉप उधर है,
टॉप डेड सेंटर। तो पिस्टन का क्रैंक का जो एंगल है ना पूरा पूरा 0 डिग्री ना। बेटा ये 0 डिग्री को यहाँ रख दो, साइन 0 0 साइन टू थीटा साइन 0 0 हो जाएगा। सो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, कॉस 0 0 बिल्कुल हो जाएगा, कॉस 0 0 सॉरी कॉस 0 1 और कॉस 2 0 2 इंटू 0 0 कॉस 0 फिर से आएगा 1। तो यहाँ हो जाएगा एक्सेलरेशन r ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन n। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी। तो भैया स्लाइडर वेलोसिटी 0 और स्लाइडर एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम 1 and 4। ए आंसर सही है आपका। देख लीजिए ये फॉर्मूला मैंने याद कराया है, ये मैंने बताया है डायनामिक एनालिसिस में। अगर आपने थ्योरी ऑफ मशीन मेरा पढ़ना है, अगर आपको मेरा थ्योरी ऑफ मशीन का लेक्चर देखना है तो आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे मेरी एक प्लेलिस्ट बनी होगी थ्योरी ऑफ मशीन का, आप उसको सर्च करके आप पढ़ सकते हैं, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, गारंटी। चलें, क्वेश्चन तो आसान था ना। चलिए 55 Which of the following are associated with Ackermann steering mechanism used in automobile? इनमें से कौन सा एसोसिएटेड है रे बाबा? 1 से लेकर 6 तक 6 पॉइंट दिया है। अकरमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म, इसमें तो सारा अकरमैन स्टीयरिंग समझाना पड़ जाएगा। आप आइए तो सही, आप समझिए तो सही। ठीक है ना। अब देखो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, 2 टाइप की स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म होती है, होता है अकरमैन, होता है डेविस। डेविस डेविस है एस, एस फॉर इसमें है स्लाइडिंग पेयर प्लस टर्निंग पेयर। अकरमैन है, अकड़ में रहता है तो पूरा का पूरा ऑल टर्निंग पेयर, ध्यान रखिएगा। तो अकरमैन के बारे में पूछ रहा है, हैज बोथ स्लाइडिंग और टर्निंग। भैया पहला ही लाइन गलत है, पहला जहां जहां हो उड़ा दो। बहुत अच्छा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है भाई? इन दोनों में कॉमन है 3 और 4। आओ 3 और 4 पढ़ते हैं। मैकेनिकली करेक्ट इन ऑल पोजीशन, ना रे बाबा ना, यही तो गलती है। मैथमेटिकली नॉट एक्यूरेट एक्सेप्ट इन 3 पोजीशन, बिल्कुल 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 यही सही है। हर पोजीशन के लिए नहीं होता, ऑल पोजीशन के लिए नहीं होता। मैकेनिकली करेक्ट फॉर ऑल पोजीशन गलत है। ऑल पोजीशन और रॉन्ग, मतलब आप हर पोजीशन पे अकरमैन नहीं लगा सकते। ठीक है ना। सिर्फ 3 पोजीशन का होता है, ध्यान रखिएगा। उसमें 3 पोजीशन होंगी, दिस, एक लेफ्ट, एक राइट, एक बैक, ये लगता है अकरमैन का, ध्यान रखिएगा। तो ये होता है भाई नॉट एक्यूरेट, मैथमेटिकली नॉट एक्यूरेट है। लेकिन 3 पोजीशन में एक्यूरेट होता है मैथमेटिकली, ठीक है ना। सारे पोजीशन में नॉट एक्यूरेट होता है, इसलिए चौथा सही है। अगर चौथा सही हुआ तो दूसरा अपने आप पहला सही है। अब लेस फ्रिक्शन एंड हेंस लॉन्ग लाइफ, बिल्कुल भाई लेस फ्रिक्शन होता है, कॉमन सेंस है, होता है भाई। लॉन्ग लाइफ भी देखा जाता है, देखा गया है। हैज ओनली टर्निंग पेयर, बिल्कुल भाई ऑल टर्निंग पेयर है तो वो तो होगा ही। कंट्रोल मूवमेंट ऑफ 2 फ्रंट व्हील, बिल्कुल आगे लगा होता है। आपने स्टीयरिंग कहाँ देखा? आगे, फ्रंट पे, तो दोनों के व्हील को कंट्रोल करता है, दोनों फ्रंट व्हील को। डेविस भी वही काम करता है। डेविस के लिए भी छठा पॉइंट सही है, डेविस के लिए पहला पॉइंट सही है, डेविस के लिए तीसरा पॉइंट सही है, डेविस के लिए दूसरा पॉइंट सही है, बिल्कुल। अगर मैं डेविस की बात करना चाहूँ, पहला पॉइंट सही है डेविस का, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और छठा पॉइंट सही है। और इसके लिए अगर हम बात करना चाहूँ, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसके लिए सही है। ध्यान रखिएगा, मतलब कुछ समानताएं भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है। ठीक है ना। दोनों कंट्रोल करता है फ्रंट को ही, बस एक स्लाइडिंग आ गया, बस इसलिए डेविस स्टीयरिंग आ गया, और कोई रीजन नहीं।
अगर आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इस पे। ये स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म है। ये स्टीयरिंग को जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो स्टीयरिंग स्टीयरिंग को संभालते हैं ना, तो वो स्टीयरिंग के बारे में है। वो उस स्टीयरिंग गियर की बात की जा रही है, यहाँ ध्यान रखिएगा। यहाँ उसी स्टीयरिंग गियर की बात की जा रही है। इज दैट क्लियर? याद रखेंगे डेविस। अच्छा, अगर पूछा गया इन दोनों में से अच्छा कौन है, क्योंकि दोनों बना दिया भाई, दोनों बना दिया भाई, दोनों में से कोई तो अच्छा होगा। अरे भाई दोनों बन गया, दोनों में से अच्छा कौन है? अरे सर डेविस। नहीं भाई, डेविस डेविस जो था ना, थोड़ा सा कंट्रोल में नहीं था, ठीक है ना। अकरमैन अच्छा है, इन दोनों में से जो बेस्ट है वो अकरमैन ही है। कंट्रोलिंग डिवाइस हमारे हाथ में रहे, स्टीयरिंग अगर हमारे हाथ में कंट्रोलिंग होगा तो बेस्ट होगा, अदरवाइज बेकार है, ध्यान रखना। तो कंट्रोल किसके हाथ में? भाई मेरे हाथ में होना चाहिए, तो बेस्ट है, दैट्स इट। इस चीज को समझिए जितना हो सकता है। ठीक है, चलिए चलिए, ये हमारा बेस्ट रहेगा। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग मोशन। अरे 56 कहाँ गया? चलो कोई बात नहीं, 56 गायब हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग मोशन। अब कौन सा मोशन है भाई? कह रहा है विच एबव द कैन राइटली बी कंसीडर एज सक्सेसफुली कंस्ट्रेन्ड मोशन। कौन सा है इन दोनों में से? बताओ। देखो सक्सेसफुली कौन सा है भाई? पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग इनसाइड एन इंजन सिलेंडर। देखो सक्सेसफुली क्या है भाई? देखो पिस्टन क्या है ना भाई, जाहिर सी बात है, पिस्टन इनसाइड इन सिलेंडर। अगर एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन है, ठीक है, तो यहाँ एक क्या लग रहा है, एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो एक फोर्स अप्लाई हो रहा है भाई इस पिस्टन के ऊपर, इस पिस्टन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो कह रहा है क्या होगा? सक्सेसफुली कंस्ट्रेन्ड मोशन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? सक्सेसफुली। जाहिर सी बात है यार, फोर्स अप्लाई हुआ तो सक्सेसफुली क्या कहता है? फोर्स अप्लाई करके हमें एक डायरेक्शन में मोशन दिलाना ही क्या हमारा हो। तो पहला सही है भैया, बिल्कुल सही है। दूसरा, मोशन ऑफ द शाफ्ट बिटवीन फुट स्टेप बेयरिंग। फुट स्टेप तो होता ही होता है, दोनों सही है। फुट स्टेप बेयरिंग में तो फोर्स लगता ही लगता है ना, वो तो आप जानते ही हो। सक्सेसफुली तो है ही, ये तो बहुत फेमस है फुट स्टेप, है कि नहीं? जल्दी बताओ। और आप लोग जल्दी से जल्दी क्लासेस लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत ही, ठीक है ना, बवाल मचा दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन में कूदते हैं। एक प्लेनर मैकेनिज्म, एक प्लेनर मैकेनिज्म है जिसमें 10 लिंक है, 12 रोटरी जॉइंट है, ग्रबलर क्राइटेरिया यूज करना है। तो कह रहा है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए मैकेनिज्म का, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, कितने मस्त है लिंक, कितने भैया? 10। जॉइंट कितना भैया? 12। ग्रबलर क्राइटेरिया देख रहा है, तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मैकेनिज्म भाई 3l-1 -2 यही होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्रबलर का। ठीक है ना, देखो ध्यान से क्या आएगा बताइए। हाँ 27 -24 3 आएगा। ये ग्रबलर्स डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है ना, जो उसने कुछ बैक से उसने चुराया था,
कुर्जबैक ने जब फॉर्मूला दिया तो ग्रबलर कहता हम भी अपना नाम करेंगे, तो कहता कैसे करोगे, कह रहा हम हायर पेयर ही जीरो कर देंगे। हमने कहा अच्छा, तो ग्रबलर कुर्जबैक के फॉर्मूले को चुराया और हायर पेयर को जीरो मारा और आंसर कर दिया 3l - 1 - 2j = डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ग्रबलर्स के डिग्री ऑफ फ्रीडम में, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका है, ग्रबलर का है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए सही है ना, सटीक सटीक है ना। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए, तेरे नंबर ऑफ आई सेंटर बताओ इन अ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन रोटेशन मैकेनिज्म का। अरे यार, सिंगल स्लाइडर क्रैंक, सिंगल क्रैंक सिंगल क्रैंक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। देखो, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में कितने लिंक होते हैं भाई, नंबर ऑफ लिंक होता है 4। नंबर ऑफ लिंक 4 होता है, तो नंबर ऑफ आई सेंटर क्या होगा, आंसर क्या होगा भैया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो आंसर क्या होगा भाई, सी होगा। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। स्लाइडर क्रैंक रिटर्न मैकेनिज्म में कितने नंबर ऑफ लिंक हो गए सर, 4 हो गए। अरे बाबा 4 हो गए, बवाल मचा गया। देखो ध्यान से, बवाल 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 मच गया ना। ठीक है, चलो 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 चलो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बाबा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, कौन सा एबव स्टेटमेंट में करेक्ट है। काइनेमेटिक चेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर जॉइंड इन सच ए वे दैट रिलेटिव मोशन बिटवीन देम इज कंप्लीटली कंस्ट्रक्टेड। अरे गजब, बिल्कुल, मतलब कहते हैं एकदम सटीक लाइन चिपकाया है एकदम। 60th क्वेश्चन का पहला लाइन जो है ना भाई, बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं, ठीक है ना, कौन सा करेक्ट है। ये तो बिल्कुल सही है भाई, काइनेमेटिक चेन का यही फॉर्मूला ही होता है, कहीं डेफिनेशन ही है कि कॉम्बिनेशन है काइनेमेटिक पेयर का भाई। जैसे लेट अस सपोज ये, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं कहना चाहूँ, जैसे हमारे पास ये लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4 है, तो यहाँ क्या कॉम्बिनेशंस आएगा काइनेमेटिक पेयर का, देखना ध्यान से। तो अगर कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, रिलेटिव मोशन कैसा होना चाहिए, कंप्लीटली कांस्टेंट, पहला सही है। Degree of freedom of a kinematic pair is given by the number of independent coordinate required to complete specify the, अरे गजब, डिग्री ऑफ फ्रीडम का डिफिनीशन यही है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, अरे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है ना, वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट जोड़ा जाता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स देखा जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स देखा जाता है, ध्यान रखिएगा। number of independent coordinates required to complete specify the relative movement। ठीक ना, तो 1 and 2 दोनों सही है। देखिए, कोई डाउट, इज देयर एनी डाउट, बाबा बोलो बोलो, हंगामा मचा दो, बिल्कुल। देख लो ध्यान से, सारा आसान आसान है यार, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। अपन अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे गियर, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, एकदम बवाल मचा देंगे, ठीक है ना। गियर करेंगे, गियर 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 गियर, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से।
चलिए, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया, बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। बाबा इसका, अरे खत्म हो गया क्या? हाँ हाँ चलो 61, इस क्वेश्चन को करो और कहानी को खत्म करते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन में क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में हमें बातें करनी है, क्या होगा क्यों होगा क्या होगा। तो भाई स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, ये देखो पहले। In a 4-bar chain, whenever all 4 links are used, with each of them forming a turning pair, there will be continuous relative between the 2 links of different length. बिल्कुल सच्चाई है, कहता है ऐसे। ठीक है, ये चारों लिंक है 1 2 3 4, कहता है कंटिन्यूअस घूमते रहता है। अगर इसमें से कुछ कंस्ट्रेंट भी कर दोगे ना तो 2 और 4 कंटिन्यूअस घूमते ही रहेगा। सच्चाई है, मतलब डबल क्रैंक बनना होता है इसमें। ठीक है ना, तो ये भैया स्टेटमेंट जो होगा वो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, फॉर ए 4-bar mechanism the sum of the shortest longest link is not greater than sum of the remaining 2। करेक्ट, ग्रेटर नहीं, हमेशा लेस होता है। ऐसा जरूरी नहीं, ये करेक्ट नहीं है, मतलब ये जरूरी नहीं है, ये ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो सब पॉसिबल है, ऑल पॉसिबल, ऑल कंडीशंस आर पॉसिबल। अगर तीनों पॉसिबल है तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। बात समझ में आया? पहला सही है, दूसरा भैया गलत है। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर हो गया बच्चा? ये तीनों कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी बता दो, सेशन को देखने में मजा आया? मजा आया यार बाबा, बवाल बवाल बवाल, मजा आया? जल्दी बताओ। मजा आया ना? बिल्कुल, यस यस यस। चलो सो गाइज यू कैन फॉलो मी, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं academy.com/@आलोक लाइव पे। आपके अपने आलोक सर को फॉलो कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ इसी तरह लगातार जुड़े रहिए, बहुत ही मजेदार और झमाझम सेशन आ रहा है आपके लिए। ठीक है गाइज, लगातार लगे रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। नाउ गाइज इफ यू वांट टू ज्वाइन द प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो आप मेरा रेफरल कोड लगा सकते हैं, क्योंकि आपको मिलता हुआ लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग। बेटा ये डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन आप यूट्यूब पे नहीं हो सकता, इसलिए कह रहा हूं कि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लो 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 लो। ठीक है ना? और गाइज प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो कि भाई तुझे पढ़ना है तू ले ले। ठीक है ना? किसी को भी सब्सक्रिप्शन लेना हो आप उसको शेयर करो, भाई ले लो। बैचेस इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी गाइस, डोंट टेक टेंशन। इफ यू वांट टू जॉइन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आपको मिलता है एक पर्सनल कोच जो आपको एक आपका मेंटर होता है, आपको गाइड करता है, आपको सिलेक्शन के लिए रास्ता आसान करता है। जो अपनी पढ़ाई में सीरियस है ना उसको एक कोच जरूर चाहिए, ध्यान रखना। और स्टडी मटेरियल लीजिए, स्टडी प्लानर चूज करिए और काम करिए। बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, आपको गोल पिक करना है गेट एंड ESE, देन उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन का बटन दबाना है, जिसके अंदर आप 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ का प्लान चूज कर सकते हैं। अब प्लस के लिए आप ये 3 मंथ का प्लान चूज, अभी ऑप्शन है आपके सामने। 12 मंथ का जो फीस है वो 27,000 है, आप मेरा रेफरल कोड लगा सकते हैं। 18 महीने की फीस 34,000, आप मेरा रेफरल कोड लगाइए। 24 महीने की फीस 39,000, आप मेरा रेफरल कोड लगाइए, बकायदा एकदम झमाझम सेशन के तौर। ठीक है ना? तो चलिए गाइस, तो अगर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना हो अगर हमसे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 1 साल की फीस आइकॉनिक की 45,000
और 2 साल की अकॉर्डिंग की फीस है 66,000। यहाँ भी आप मेरा लगा सकते हैं, यहाँ आपको मिलता है पर्सनल मेंटर, पर्सनल गाइडर, पर्सनल सपोर्टर, बिल्कुल आपको सब मिलेगा यहाँ। सो गाइज आप अनअकैडमी एमई गेट इस टेलीग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी राह में। नाउ अनअकैडमी गेट MEPIXC इस यूट्यूब चैनल पे हम सुबह सुबह पढ़ाते हैं, आपको ध्यान रखिएगा। एंड नाउ माय डियर फ्रेंड, आप खास ख्याल रखें और आगे जिंदगी में बढ़ते रहें। और बस इतना ही कहूँगा कि गाइस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो भाई, समझ में आ रहा हो, शेयर करो, प्लीज शेयर करो। शेयरिंग इज केयरिंग। पढ़ाई ऐसी चीज है, ज्ञान ऐसी चीज है जिसको जितना ज्यादा शेयर करो उतना अच्छा है, ठीक ना। देन यू कैन गेट द लाइक बटन। आप बस इतना करो कि आप क्लास के सेशन को लाइक करो, और अगर आपने अभी तक इस क्लास को लिंक को लाइक नहीं किया गाइस, नीचे दिया हुआ आप लाइक करो। और हाँ, जाते जाते एक और चीज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरा लिंक देखोगे, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप मेरे साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हो academy.com/@aloklive। आप उस लिंक पे क्लिक करो और सीधे मेरे साथ जुड़ जाओ। डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ा करो, बहुत ही सही होता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले सेशन में। सो टिल देन एंजॉय, बाय बाय, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।